नमस्कार साथियों। वास्तविक संत से जब आप जुड़े होते हैं तो वे कभी भी आपके सामने नकली बात नहीं करेगा यदि वह सच्चा संत है। और यदि बाबा जैसे संत हों तो वह बिल्कुल ही कोई मनोरंजन बातें आपको बता करके झूठी संतुष्टि नहीं देंगे। इसी प्रकार से एक प्रसंग है। पटना से एक व्यक्ति थे, उनका पत्र बाबा के पास आया जिसका मुख्य अंश आगे बताया जा रहा है। वो व्यक्ति लिखते हैं कि पूज्य श्री पिताजी का श्राद्ध अच्छी तरह से संपन्न हो गया। पूज्य श्री पिताजी का शरीरांत बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। मृत्यु से पहले पूर्णतया होश में थे, बातचीत कर रहे थे। फिर 5 मिनट के अंदर बहुत ही शांतिपूर्वक उनका शरीर अंत हुआ। वे पहले ही बता दिए थे कि अब मेरा शरीर नहीं रहेगा। मृत्यु से पहले पिताजी ने माताजी से कहा, तुम रोना मत, तुम्हारा बेटा आ गया है, उसको जाने मत देना। जिन व्यक्ति ने पटना से पत्र लिखा है उनके पिताजी के देहांत की बात उसमें वे बाबा को लिख रहे हैं। यह कहकर उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली। अब माताजी की हालत बहुत खराब है, एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि रात में उठ उठ करके देखती रहती है कि कहीं भाग तो नहीं गया। मैं बहुत ही धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है कि मैं क्या करूँ। जाने का नाम लेते ही वह बेहोश सी हो जाती हैं। मेरी दशा यह है कि मेरा मन यहाँ एक क्षण भी नहीं लग रहा है। माँ की दयनीय दशा ने ज़बरदस्ती रोक रखा है। मैं आपसे, जिनको उन्होंने पत्र लिखा था, बंका जी को ही लिखा था, तो वे उसमें ये कह रहे हैं कि मैं आपसे एवं पूज्य श्री बाबा से पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। आपसे मेरी विनती है कि मेरा यह संवाद पत्र पूज्य श्री बाबा के पास पहुँचा दें और पूछ लें। वे जो कहें कृपया लिख कर भेज दें, आपका आभारी रहूँगा। पूज्य बाबा को उन व्यक्ति का पत्र सुनाने के बाद जो बाबा ने निर्देश दिया वही आगे के अंश में जस का तस बताया जा रहा है। उत्तर में बाबा ने लिखा, आपका पत्र आज मिला, उसे लेकर मैं पूज्य बाबा के पास गया। वह पत्र मैंने पूज्य बाबा को पढ़कर पूरा सुना दिया। पूज्य बाबा पर आपके पत्र की जो प्रतिक्रिया हुई वही मैं इसके उत्तर में लिख रहा हूँ। बाबा ने पत्र में लिखवाया है कि जीवन में भगवान के द्वारा परीक्षा के अवसर तो आते ही हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उन अवसरों का सदुपयोग एवं दुरुपयोग करता ही है। आपके जीवन में भी यह परीक्षा का समय है। उन्हें अत्यंत धैर्यपूर्वक इस अवसर पर सामना करना चाहिए। यह नितांत सत्य है कि उनकी माता जी के लिए उनका वहाँ रहना, उनके अवलंबन के मात्र आप ही वहाँ पर हैं। उनकी उपस्थिति उनकी माता को पर्याप्त शांति प्रदान करेगी ही, किंतु माता जी के जीवन का उद्देश्य अपने पुत्र के उनके पास रहने से सिद्ध हो जाएगा, इसमें पर्याप्त संदेह है। अपितु मुझे लग रहा है, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। कहीं यह उक्ति आपके माता जी के लिए चरितार्थ न हो जाए। उपनिषदों में ऐसी बातें आती है, यथा अंधा अंधेन नियमानः, जैसे अंधे को अंधा रास्ता दिखाए। कहीं यही उक्ति आपकी माता जी के लिए और उनके पुत्र के लिए लागू न पड़ जाए। बात थोड़ी अप्रिय लगेगी पर वस्तु स्थिति यही है। अभी आप ऐसी अवस्था में नहीं पहुँचे हैं कि अपनी माता जी को सच्ची शांति दे सकें, और माता जी भी मोहवश आपको साथ रखकर पुत्र के नाते क्षणिक सुख शांति का अनुभव भले ही कर लें, किंतु वास्तव में माता जी के जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होगा। इस बात पर आपको अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। उनके वहाँ रहने से माता जी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता नहीं दिखता। स्वयं माता जी में इतना आत्मबल नहीं है कि वे अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ सकें। उधर आप इतने सामर्थ्य से युक्त भी नहीं हैं कि अपनी ही माता जी का उद्धार अपने आत्मबल से कर सकें। इस स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय स्वयं आप ही करें। अपने भीतर विराजित अंतर्यामी भगवान की प्रेरणा के अनुसार करें। बात यह है कि कुछ ही दिनों में माता जी पति वियोग के दुख को पर्याप्त मात्रा में भूल जाएंगी, यानी आपके पिताजी के जाने के वियोग को बहुत हद तक भूल जाएंगी। किंतु उस समय तक आपके ऊपर घर के वातावरण का ऐसा प्रभाव पड़ जा सकता है कि वे पूरे सांसारिक प्राणी के रूप में परिणत हो जा सकते हैं। इसीलिए खूब सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए।
यहाँ तक पत्र में पूज्य बाबा का उत्तर था, जिसमें उन्होंने बिल्कुल सीधी सीधी सिद्धांत वाली बातें कही हैं। क्योंकि सामान्य गृहस्थों में असल में होता है मोह और ममता, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं इनके पास रहूँगा तो मैं इनका कोई बहुत बड़ा कल्याण कर लूँगा, जबकि ये बिल्कुल ही मिथ्या बात है। ऐसा नहीं होता है। वे एक मोह का पर्दा होता है और झूठी शांति मिलने के कारण हमें लगता है कि ये बहुत कोई अच्छी बात है, ये मेरे पास रहेंगे या मेरा पुत्र रहेगा तो मुझे दुख कम होगा। जबकि दुख कम होने के बजाय उसकी एक आदत पड़ जाती है, उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी हो जाती है, जिसको बाबा ने पॉइंट आउट किया है इस पत्र में। उनको बात थोड़ी उन्हें हो सकता हो लगी हो या ना लगी हो, लेकिन ये बात सब सीखने की है। धन्यवाद।